नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 26 जून 2025, दिन गुरुवार यानी कि थर्सडे है। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। आज से आषाढ़ का शुक्ल पक्ष लग गया है और आज से ही गुप्त नवरात्र आरंभ होते हैं। माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करने वालों के लिए ये नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अपनी सारी क्रिया पूजा पाठ वगैरह गुप्त रखा जाता है, परिवार के अलावा किसी को नहीं बताया जाता, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्र बोलते हैं। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 2:08 पे शुरू होगा और दोपहर 3:53 पे समाप्त होगा। और इस समय आपने कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, कोई लेन देन, कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील नहीं करनी, उसका कारण भी बताऊंगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 7:22 पे शुरू होगा और रात्रि के 8:37 पर समाप्त होगा। आज का दिन चंद्र महाराज राहु के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और कुंभ राशि वालों की कुंडली में अगर कुंडली बनाई जाए तो उसमें राहु महाराज कुंभ राशि में बैठे हैं। इसीलिए आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत कठिन है। बहुत कठिन मतलब आपके काम धंधे, स्वास्थ्य इत्यादि। मैंने इसीलिए कहा कि राहु काल का आज विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वो टाइमिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा बैड टाइम होगा। उसमें कोई ना कोई अनिष्ट, कोई ना कोई नुकसान मतलब जरूर होने की संभावना है। तो चलते हैं, आज की कुंभ राशि की दिनचर्या कैसी होगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। कुंभ राशि प्रातः काल से मन में अनेकों विचार श्रृंखला में लगे हुए हैं। एक प्लानिंग खत्म नहीं होती, दूसरी प्लानिंग चालू हो जाती है। दिमाग में बिल्कुल शांति नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है सुबह से, और प्लानिंग ही प्लानिंग है। धरातल पे कुछ नहीं है, बस दिमाग में है, ख्याली पुलाव। लेकिन एक विशेषता है, अगर आपकी प्लानिंग को कोई सुन ले, मान लीजिए मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया और आपने मेरे को प्लानिंग समझाई और मैंने उस पर अमल किया, 100% सफलता और बड़ा लाभ होगा। लेकिन खुद के लिए आप कितनी प्लानिंग बना लो, आप उसे एक्टिवेट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? वो धरातल पे आ ही नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस पावर कम है, डिसीजन पावर कम है। आज का दिन जो काम आप बिना सोचे समझे कर दोगे, अचानक कर दोगे, वो सभी काम सफल हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी काम है, जो भी कुछ अचानक करोगे सफल हो जाएंगे। लोग कहते नहीं यार मैंने यही सोचा था और ये हो गया, कुछ और मांग लिया होता, मतलब वही कंडीशन आ जाए। अचानक जो कुछ कर दोगे वो सब सफल हो जाएंगे। सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधा रहेगी, लेकिन व्यापारिक कार्य, घरेलू कार्य, निजी कार्य निर्विवाद चलेंगे आपके। सर दर्द होना, बुखार होना, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। भाई गला जकड़ गया, खांसी हो रही है, कफ खांसी, ठीक है, उसके बाद सर दर्द बुखार, इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और किसी से भी आज तनाव ना बनाएं, वरना आपके मान सम्मान पे उंगली उठ जाएगी। लाभ जरूर होगा लेकिन वो बड़ी मात्रा नहीं है। इतना होगा कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। आज के दिन बिजली से चलने वाले कोई भी इक्विपमेंट वो ना खरीदें। नीले वस्त्र, स्टील का सामान, स्टील के बर्तन ना खरीदें। और कहीं से अगर आपको गिफ्ट में, उपहार में आ रहे हैं तो भी ना ले। सबसे बड़ा रोग है ये, अगर आपने ले लिया तो दुश्मन परास्त होंगे। अगर आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो आज के दिन एक ही खूबी है, अगर कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो आपके सारे सफल होंगे। अगर आपका रंग सांवला या काला है और शरीर भारी है
तो आपके लिए दिन लाभप्रद है। आज फिर सोना बरसेगा आपके लिए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या मैक्सिमम 1% होगी, बाकी 99% तो सिंपल है ना, तो उन्हीं के लिए समस्या है। क्यों? लाल किताब कहती है, राहु बैठा तख्त पे, तख्त थर्राने लगा, जिस घर का सूर्य ग्रहण वहां आने लगा। अब सूर्य कहाँ है? पंचम भाव में, कुंभ राशि से पांचवें सूर्य बैठा है। पांचवा भाव पिता के लिए कष्टकारक, पांचवा भाव संतान के लिए कष्टकारक, पांचवा भाव सरकारी कार्य, सरकारी अधिकारी, इनके लिए कष्टकारक। मैंने इसलिए कहा, और राहु काल का विशेष ध्यान रखना। कुंभ राशि, दुकानदार भाइयों को कुछ अच्छी ऑफरें प्राप्त हो सकती हैं जो भविष्य में आगे चलकर उनको बड़े लाभ देंगी। आज लाभ नहीं हो रहा भैया, आज तो लाभ जितना मैंने बताया उतना ही है। जो लोग लेबर वर्क, मजदूर हैं, छोटे काम करते हैं, पटरी पे काम करते हैं, किसान हैं, किसी भी प्रकार की मजदूरी करते हैं, किसी भी प्रकार का छोटा काम करते हैं, चाहे वो मोची है, नाई है, धोबी है, कपड़े प्रेस करने वाला है, इन सब के लिए तो दिन अच्छा है। लेकिन उससे बड़ा आपकी दुकान ठीक ठाक बड़ी है, और उससे बड़े दुकान है, होलसेलर है, रिटेलर है, अब मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री वाले हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उन सब कार्यों में बाधा है। और कोई सरकारी काम फंस गया है तो वो भी उसमें भी बाधा है। जहां पर भी कोई अधिकारी बीच में इन्वॉल्व है, उन सभी कार्यों में बाधा है। कुंभ राशि गृहिणियां, आज हो सकता है उनके स्वभाव के कारण घर में थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल बन जाए, तो आपको अपना स्वभाव संभालना है जी। दूसरा, खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो पूरे घर का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं, वो कहता है प्रयत्न करोगे तो 100% सफलता और लाभ मिलेगा, लेकिन पिता को लेके थोड़ी चिंताएं आपको लगी रहेंगी। कुंभ राशि जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों के लिए भाई साहब अपना स्वभाव शांत रखना। आज आपके बॉस का स्वभाव या आपका जो सीनियर है उसका स्वभाव वो थोड़ा सा गर्म मिजाज है, तो वो जो कहें वो सुनो, मत करो काम, लेकिन उनकी बात पूरी सुनो। ऐसे लगना चाहिए उनको कि हाँ भाई ये बात मेरी अच्छे सुन रहा है। कोई सलाह नहीं देनी बीच में, किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी। क्यों? मिजाज गर्म है, हो सकता है आपका भी मिजाज गर्म हो, तो कहीं दोनों में टकराव हो गया तो मुसीबत आपको आएगी, उसको नहीं आएगी। आपने अपने परिवार का भरण पोषण करना है और नौकरी जल्दी से मिलती नहीं है, तो इसलिए अपने स्वभाव को शांत रखो। बॉस जो कहे यस सर, ओके सर, हो जाएगा सर। सीमित वचन, मतलब छोटी बातें बरतनी है, हाँ जी हो गया, कर देंगे, अभी कर देते हैं। कुंभ राशि वाले शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण हैं जो आज जरा मेमोरी उनका साथ नहीं दे रही, उनकी याददाश्त उनका साथ नहीं दे रही। ऐसा नहीं कि वो प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास पूरा कर रहे हैं। जो क्वेश्चन वो उन्होंने पहले मिनटों में हल कर दिए थे, आज वो क्वेश्चन हल करने में उन्हें मिनट नहीं कई मिनट लग गए, आधा घंटा, एक घंटा लग गया। और जो शिक्षकगण हैं, जो भविष्य की तलाश में हैं, तलाश उनकी अच्छी है, मिल भी गई है, लेकिन थोड़ी सी बाधाएं बीच में आ सकती हैं। और जो शिक्षकगण हैं, आज का दिन कोई यात्रा होने की संभावना है और अपनी मैनेजमेंट कमेटी से वो नाखुश है। जो बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, टीचर हैं जो ट्यूशन्स देते हैं। एक तो स्कूल का टीचर होता है, एक ट्यूशन वाला टीचर, तो जो ट्यूशन वाले टीचर हैं, जो कंसल्टेंट हैं, आज थोड़ा सा उनके कार्यों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, वो विधिवत नहीं हो रहे काम, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है, टेंशन बहुत हो गई है।
तो कुंभ राशि वाले आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, पहली बात, नीली वस्तु, कपड़े, स्टील के बर्तन या स्टील का सामान, बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण या बिजली का सामान ना तो आज खरीदना है और ना ही किसी से उपहार में लेना है आपने। नंबर 1। नंबर 2, पीला रंग, चाहे वो डार्क है, मीडियम है, लाइट है, पीला रंग धारण करें। नंबर 3, ऐसे अंजुलि, 4 अंजुलि गेहूं, 4 डले गुड़ के और 4 कॉइन, सिक्के, वो ले जाके अपने नज़दीक के धर्म स्थान पर, जो भी आपके इष्ट है उनके चरणों में रखें, प्रणाम करें, 10-12 मिनट वहाँ लगाएं। और जो लोग विदेशों में हैं और किसी और रिलीजन से हैं, तो वो अपने जो भी उनके गॉड है उनके नाम पर ये सामग्री चलते हुए पानी में जल प्रवाह करें। चलता हुआ पानी गंदा नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। नदी, नहर, झरने का नहीं है तो तालाब नहीं है तो समुद्र, उसमें जल प्रवाह करें। उनको भी सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, कार्य सफल होंगे। जो धन लाभ आवश्यकता पूर्ति हेतु हो रहा है वो शायद उससे ज़्यादा हो जाए, मन शांत रहेगा। रोग वगैरह से, मैं ये नहीं कहता कि रोग खत्म हो जाएगा, सर दर्द होगा तो होगा, लेकिन वो हल्का फुल्का होकर रह जाएगा, कहने का तात्पर्य है। यानी कि जो भी नकारात्मक आज का प्रभाव है वो 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा राशिफल? प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका समय कीमती है, मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए भी आप एक शेयर तो मेरे लिए भी बनता है ना। आपके अनुभव प्लीज़ ज़रूर लिखा करें मेरे कमेंट्स बॉक्स में। सुझाव है तो वो लिखें, शिकायत है तो वो लिखें, कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, आप कहाँ के रहने वाले हैं, गांव, नगर, राज्य, देश, उसके बाद अपनी समस्या सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में लिखें। जिस प्रकार मैं बुटीक चलाती हूँ और मेरा काम नहीं चल रहा है, या मेरे बुटीक पर मेरी जो लेबर थी वो छोड़ के चली गई है, इस तरह से मतलब सीधा लिखें ताकि मुझे समझ में आ जाए। अब बुटीक का काम नहीं चल रहा वो एक अलग मैटर है, अब लेबर छोड़ के चली गई ये दूसरा मैटर है। तो मेरे को दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। आपका क्या उपाय बनता है वो उपाय बताऊंगा, वो कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।